भैया आप ऑफ कैमरा बता रहे थे साउथ अमेरिका से भी मतलब ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है शिप्स के थ्रू ही, तो वो क्या सीन है? साउथ अमेरिका इज़ द मेन हब फॉर द कोकेन प्रोडक्शन। जो आपने नार्को सीरीज देखी होगी, वो रियल में ऐसा है, वहाँ पे रियल प्रोडक्शन होता है आज भी। कोकोआ लीफ से वो प्रोसेस करके जंगलों के बीच में और कोकेन बनाते हैं और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो कोकेन जो साउथ अमेरिका से बना वो शिप्स के थ्रू जाता है ट्रांसपोर्ट होके वेस्ट अफ्रीका। अब आप वर्ल्ड मैप एक बार इमेजिन करो, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से अफ्रीका का जो नीचे कर्व होता है वहाँ से उधर जाएगा वेस्ट अफ्रीका में और फिर देन टू होल वर्ल्ड। और वो वेस्ट अफ्रीका में क्यों जाता है? बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। पैसे दे के आप अपना जो भी कोकेन है, ड्रग्स है और कोई इलीगल चीज़ है वो निकाल सकते हो। गवर्नमेंट को पैसा देते हैं वो लोग और अपनी जो चीज़ें हैं इलीगल वो निकालते हैं वहाँ से। तो भाई जैसे वेस्ट अफ्रीका पहुंचा सामान, हाँ जी। तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, आपको पता है कुछ? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ से मोस्ट ऑफ द जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है अराउंड द वर्ल्ड दैट इज़ थ्रू द वाटरवेज। अच्छा। तो वहाँ पे इजीली आ गया वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में बहुत डेयरिंग और इस तरह के लोग होते हैं जो रिस्क लेके अपनी लाइफ पे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो शिप पे चेक, जैसे कोस्ट गार्ड्स होते हैं, तो इजीली चेक कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, बट अभी जो बंदा गलत काम करता है ना उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। तो अब ऐसी ऐसी टेक्निक्स उन्होंने खोज रखी हैं। शिप के नीचे जाएंगे, डाइवर्स को पे करते हैं, वो एक वेल्डिंग बॉक्स लेंगे, कोकेन रखेंगे, शिप के बॉटम में जाके वेल्ड कर देंगे। अब शिप में आप चेकिंग करोगे तो कहाँ करोगे? शिप के अंदर, शिप के रूम में, डेक पे, ब्रिज पे कर लोगे। तो बेस पे ही वेल्ड कर रहे हैं नीचे बेस पे वेल्ड कर दिया, अब चेकिंग करो कुछ नहीं मिलेगा बट अब अगर ये वाली बात जैसे हम भी कर ही रहे हैं, आपको भी पता ही है, तो जो चेकिंग करने वाले होते हैं वहाँ तो वो भी तो अवेयर ही होंगे, फिर जो शिप का जो क्रू होता है वो भी अवेयर होगा। एग्जैक्टली अवेयर होते हैं और उसके बाद फिर वो नया तरीका और कुछ ढूंढ लेते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है क्योंकि दिस इज़ द अर्निंग सोर्स ऑफ देयर। तो वहाँ से वो इस तरह के रास्ते निकालते हैं कि किसी ना किसी तरह से हम एक नया चीज़ ढूंढें और ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर दें। भाई सिंस आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ट्रैवल कर चुके हो, थोड़ा वहाँ के बारे में बताओ। वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ के लोगों की दिनचर्या या स्कैम्स वगैरह अगर कुछ चल रहे हैं तो वो क्या करते हैं? जब मैं वेस्ट अफ्रीका गया था मुझे एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा था, बहुत बड़ा। क्यों? वहाँ पे जो लोग होते हैं वेस्ट अफ्रीका के, तो वहाँ पे कुछ ट्राइब्स होती हैं जो पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं। तो वो जो ट्राइब्स होती हैं, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके ऊपर एक लोहे की चीज़ स्टैम्प होती है, उसको गर्म करके छोटे बच्चे को, ये चीज़ होती है 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चे तक को, उसको वो स्टैम्प लेके गर्म करके और यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया, कोई ब्लेड है जो एरो का स्पीयर होता है ना आगे, उससे यहाँ पे कट लगा दिए 3 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों को। तो उनका बिलीफ ये होता है कि अगर ये इतना कष्ट सहेलेगा ना तो इसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। अच्छा, इतना स्ट्रांग और इससे ना आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो आप। हर एक ट्राइब का एक अलग मार्क होता है, जो मैंने वहीं पे वेस्ट अफ्रीका में जब गया, तो जब भी शिप आपका सेल होकर किसी कंट्री में पहुंचता है तो वहाँ के कस्टम्स ऑफिसर वगैरह आते हैं, कस्टम्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर, पुलिस और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ आती है। तो वहाँ पे एक कस्टम इंस्पेक्टर आया था जिसका फेस पे यहाँ पे 3 स्पीयर के निशान थे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैंने उनसे बात की, मुझे लोगों से वो कल्चर वगैरह एक्सचेंज करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब उनसे बात की तो ही टोल्ड मी कि मैं एक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जिसका मार्क ये है, चेहरे पे 3 निशान, और जो भी कोई बंदा होगा वो पता लग जाएगा दूसरे बंदे को कि ये इस ट्राइब से है। अच्छा, तो बेसिकली दैट इज़ देयर आइडेंटिफिकेशन। कुछ भी, एक गोल्ड स्टैम्प हो सकती है, कट हो सकता है, गर्दन के ऊपर 3 एक्स हो सकते हैं, कंधों पे भी लगाते हैं वो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक कल्चरल शॉक था कि 3 साल से 10 साल के बच्चों के लिए वो इस तरह से कर रहे हैं। वेस्ट अफ्रीका में जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो मैं बता रहे थे, बात हो रही थी, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो मोस्टली यही लोग होते हैं जो लेके जाते हैं वहाँ से। करप्शन, गवर्नमेंट करप्ट है, पैसा दिया, वहाँ से अपना माल निकाला। अच्छा, पुलिस और ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं पूरा? सब इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपके घर में जो चल रहा है वो सबको पता होता है। अब पुलिस तो वहाँ पे पैसे लेके और उन चीज़ों को लेट गो करती है, प्रोटेक्शन भी दे देती है। हाँ जी, इसीलिए पता है क्या है, वहाँ पे जो मिडिल क्लास और अपर क्लास का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बड़े बड़े वहाँ पे मगरमच्छ कह सकते हैं जो दूसरे लोगों का हिस्सा खाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो भाई जैसे आप वहाँ जा रहे हो तो आप रिस्क पे नहीं हो जाते? क्योंकि वहाँ के लोगों को हमने सुना है कि भाई बिल्कुल ही सनकी होते हैं, और इंडियंस को देख के तो हर कोई रिश्वत ही मांगता है, ऐसे सोचता है कि ये एटीएम आ गया चलता ये सच बात है। मेरे साथ पर्सनली भी एक बार हुआ था ऐसा। हम लागोस में बाहर गए थे, जैसे शिप लागोस हमारा पहुंचा था नाइजीरिया में। तो वहाँ पे आपको वक्त मिलता है, आप कंट्रीज़ घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो। तो हमें वक्त मिला था तो हम एक कैफ़े में गए थे वहाँ पे। तो जैसे ये टेबल रखी है अभी, तो वहाँ पे जाके हमने उस पर फ़ोन रख दिया अपना।
तो वहाँ से एक बंदा आया, अफ्रीकन बंदा, हम जैसे हम लोग बैठे हैं अभी, ऐसे ही 3-4 लोग बैठे थे, वहाँ से एक बंदा आया, कह रहे दिस इज़ योर फ़ोन। उसने कहा येस दिस इज़ माई फ़ोन। कह रहे नाउ दिस इज़ माइन, नाउ यू टेक इट। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके जाके फ़ोन मांग सके वापस, इतना ज़्यादा दबंगई है पूरी। तो ही सेड दिस इज़ योर फ़ोन, लेके दिखाओ इसको। और आगे फ़ोन रखा, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके साथ जो सीनियर्स थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई फ़ोन रहने दे, जान से जाएगा, अब इसको छोड़ और चलते हैं, ये लोग बहुत पंगा क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे इनकी यूनिटी होती है, सारे पीछे पड़ गए, मुश्किल हो जाएगा हमारा। बताओ। और वो अकेला बंदा था? वो अकेला बंदा था, उस टाइम अकेला था। तो और एक बार और इंसिडेंट हुआ था, एक ऑफिसर की वाइफ ऑन बोर्ड थी, तो वो भी घूमने गए हुए थे वेस्ट अफ्रीका में। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है, तो आइवरी कोस्ट में वो घूमने गए हुए थे। बाहर से एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का या फिर माफिया टाइप एक बंदा था, उसने उसकी वाइफ को पकड़ के AK-47 वहाँ पे लगा दी। दे वुड हैव रेप्ड हर, वो उसको मार सकते थे जान से, और उन्होंने वहाँ से उसको एक्सटॉर्शन मनी लिया जहाज़ के ऊपर से कि हमें कैश दो और जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास जहाज़ पे जो वैल्यूएबल हैं वो दो, तब छोड़ेंगे हम उन्हें। तो अब वो वैल्यूएबल चीज़ें उन्होंने दी, तब जाके उसने उनको छोड़ा, वरना वो दे कुड हैव मर्डर्ड हर, किल हर। भाई वो तो बहुत रिस्की है यार। रिस्की है, और इसीलिए वहाँ पे लागोस को वर्ल्ड का सबसे डेंजरस कंट्री भी कहा गया है। और इन्हीं लोगों में से ही होते हैं भाई, जैसे हमने सुना है कि समुद्र में पायरेट्स काफ़ी घूम रहे होते हैं, तो यही लोग होते हैं मोस्टली। पायरेट्स जो होते हैं, जैसे मैं वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहा था, जो पायरेट्स हैं मोस्टली वो ईस्ट अफ्रीका में, सोमालिया जो एरिया है वहाँ पे वो करते हैं। बेसिकली दे एक्ट एज अ फिशरमैन। जब हम सेल करते हैं तो हमें हज़ारों लोग दिखते हैं बोट्स पे, और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हम किस जहाज़ पे जा सकते हैं, किस जहाज़ पे जाने के हमारी सक्षम है, क्योंकि उनके पास भी तो बंदूक है। तो वो मॉनिटर करते हैं, जो भी उनको एग्जैक्टली लगता है कि हाँ ये हमारा अब टारगेट है, उसके पास जाएंगे, छोटी स्पीड बोट लेके, एक सीढ़ी होती है यू शेप में, उस पर लगाएंगे, चढ़ के ऊपर डेक पे। तो इतनी लंबी होती है क्योंकि शिप तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, जो उसको वाटर, जो पानी होता है उससे ऊपर से जो एरिया होता है, इतनी बड़ी सीढ़ी होती है कि उसको डेक पे लगा देते हैं। डेक पे लगाने के बाद उससे चढ़ के ऊपर जाते हैं। और फिर उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं? डिमांड्स मोस्टली पैसे की होती है। वो दे विल पुट अ गन ऑन द कैप्टन साइड और बोलेंगे कि अब शिप को यहाँ पे लेके चल, अब तू मेरे अंडर कंट्रोल है, आई एम द कैप्टन नाउ। तो वैसे कैप्टन के हाथ में तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो एक जो कंपनीज जो ये जिनके कार्गोज जाते हैं उन्हें उनसे ये पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ होता है? एग्जैक्टली वो कैप्टन को करेंगे। अब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो उससे वो एक्सटॉर्शन मनी लेंगे कि आपको अपना कैप्टन जिंदा वापस चाहिए, अपना माल वापस चाहिए ढंग से, तो आप एक्सटॉर्शन मनी दो। और दे डिमांड मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। भाई हमने ऐसा सुना है कि ये राइवल कंपनीज भी पायरेट्स दूसरे शिप पे भेजती रहती है Exactly. दूसरे का बिजनेस कम हो जाए। एग्जैक्टली यही होता है। जैसे अब मान लीजिए आपका शिप है, मैं भी एक शिप ओनर हूँ, तो मुझे पता है आपका शिप वहाँ से जा रहा है और सोमालिया के पास क्रॉस होएगा, तो मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस शिप को लोगों को पैसे दूंगा कि उस शिप को लूटो। सोमालियन लोगों को, उनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, टी शर्ट्स नहीं है, नेकेड अपर बॉडी नेकेड रहती है उनकी, चप्पल नहीं है पहनने के लिए, बट दे आर कैरिंग 4 AK-47 विद देम। AK-47 वो कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं? उनको स्पॉन्सर किया जाता है। और वहाँ पे सोमालिया में तो दुकानें हैं जो बेसिकली बनी ही नहीं के लिए है। आप पैसा डालो, आपके लिए जो पायरेट्स है वो काम करेंगे, आप या तो उनके लिए गन्स ला के दो या कुछ और एम्यूनेशन ला के दो, एंड दे विल वर्क फॉर यू। जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। भाई ये नाइट गर्ल्स का क्या स्कैम है जो सेनेगल में आप बता रहे थे? मैं जब साइन ऑफ किया, साइन ऑफ मतलब होता है ऑफिशियली आप जिस दिन जहाज़ से उतरते हो, तो वो दिन था मेरा जिस दिन मैं एक मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो हम नाइट क्लब में गए थे। तो नाइट क्लब में क्या हुआ, वहाँ पे एक लड़की मौजूद थी, तो अब बहुत सारी वहाँ पे लड़कियाँ बैठी रहेंगी क्लब के अंदर तैयार होके बहुत अच्छे से, एंड दे विल कम टू यू, अप्रोच करेंगे। मेजरली ब्लैक्स होती है? मेजरली ब्लैक्स। तो वो आपके पास आएंगी और बातें करेंगी, कैन आई हैव अ ड्रिंक विद यू। तो मेरे से भी उसने पूछा कैन आई हैव अ ड्रिंक विद यू, मैंने कहा हाँ ले ले भाई, मुझे क्या है। तो उसके बाद फिर उसने कहा देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसको बुला लूँ मैं? कहा बुला ले भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, बुला। फिर आप उस टाइम अकेले थे? आपके साथ मेरे साथ 2 लोग और थे। तो उसने कहा कि यहाँ पे मैं 2 दोस्त हो रहे हैं, उनको भी बुला लूँ। अब वो 2 दोस्त भी आ गई। उसके बाद कह रहे हैं कि दे वांट टू ड्रिंक समथिंग, अब उनके लिए ड्रिंक ले लो ना। तो मैंने कहा हाँ तू ले जाके ड्रिंक, यहाँ पे बारटेंडर है उसको ले। तो वो उस टाइम उसको दोस्त जो थी उनको ड्रिंक्स दी, और फिर थोड़ी देर बाद कैन आई हैव बियर, कैन वी हैव दिस फूड। अब उनका कमीशन होता है विद द कैफ़े ओनर्स। और जब मेरा एंड में बिल बना ना, तो उस टाइम मैंने आई हैड 3-4 बियर्स, तो बिल बना मेरा बहुत ज़्यादा,
तो मैंने उससे बात की कि ये क्या है भाई, मैं तो 3-4 बियर लेते, कह रहा वो आपके लिए जो वो बैठी थी ना उन्होंने। मैंने कहा मैंने उनको ये कहा था कि जाके आप ड्रिंक ले लो, मैंने ये नहीं कहा था पैसे मैं दूंगा उसके। तो फिर उसने काफ़ी उसके साथ बात हुई, काफ़ी झड़प हुई। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, मैंने बोला कि मुझे पता है ये चीज़ क्या है। तो उसने फिर मेरे पैसे रिटर्न किए, जो मेरा एग्जैक्ट अमाउंट था वही उसने मुझे फिर दिया। यार आपकी भी हिम्मत है भाई, आप लड़ गए वहाँ, वरना तो आदमी वही फ़ोन वाली बात हो जाए कि ये बाहर निकल के मुझे घेर लेंगे, इससे अच्छा है मत लड़ो। लागोस की जो नाइट लाइफ है ना वो बहुत फेमस है। जैसे आपने जर्मनी की सुनी होगी, हैम्बर्ग की सुनी होगी, इबीजा की सुनी है। लेकिन लागोस में क्या है, एक पर्टिकुलर बजट में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट वो टूरिस्ट फ्रेंडली थोड़ी है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है, बट वहाँ पे नाइट्स क्लब हैं और इस तरह के ये जो क्लब्स हैं ये सब ऐसे ही स्कैम करते हैं। अंदर तैयार हुई लड़कियाँ बैठी होंगी, अंदर जाओ पैसा लो और वो खींचेंगे आपको। और नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ के लोकल्स होते हैं वहाँ पे, वो कर रहे होते हैं पार्टी, या फिर यही लोग ही रहते हैं? हाँ, ये चीज़ से मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मैंने जिस दिन साइन ऑफ किया था तो वहाँ पे टेक्नो म्यूज़िक बज रहा था क्लब में, टेक्नो म्यूज़िक बज रहा था। और जो वहाँ के आसपास के लोग थे फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच गाने बज रहे थे। तो मैं डीजे के पास गया, मैंने कहा भाई ये गाना चला दे। नो नो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये गाना नहीं चलेगा ऐसे, यहाँ पे प्लेलिस्ट होती है वही फॉलो होएगी। और मैंने उसको गाना कौन सा दिया था, सपना चौधरी का बहू काले की। भाई ये तो क्या ही बजाएगा वो। डिमांड तो कैडी रख दी। अब मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा उसकी। तो मैंने उससे ज़बरदस्ती वो गाना चलवाया ठीक। क्लब के अंदर सपना चौधरी का अफ्रीका में गाना बज रहा है। और फिर वहाँ पे जाके मैंने डांस किया, मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसके। अकेला जो मेरे साथ वहाँ पे और लोग थे वो सब पीछे हो गए, जो वो लड़कियाँ थी वो सारी पीछे होगी और मैं अकेला वहाँ पे हरियाणवी गाने पे डांस कर रहा हूँ। आई विल सेंड यू दैट वीडियो, मेरे पास है वो वीडियो। ये लगा देंगे पॉडकास्ट में। ठीक है भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।